कुमार जी इसलिए कहा गया है छठ पर्व जो है तो हमारा जो संबंध है उसको जोड़ता है। जैसा कि प्रकृति और समाज को जोड़ने वाला सबसे बड़ा आध्यात्मिक पर्व यही छठ व्रत है। यह पर्व नहीं है, यह व्रत है और इस व्रत में पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है और सभी लोग इस बात के लिए सचेत रहते हैं कि कहीं कोई चूक न हो जाए, कहीं कोई हमसे अपवित्रता नहीं हो जाए। यह एक पवित्र भावना के साथ 36 घंटा के निर्जला उपवास के साथ छठी माई और भगवान भास्कर की पूजा अर्चना करते हुए पूरे परिवार को सुख शांति और समृद्धि मिले, इसकी कामना छठ व्रती करती है। तो जितने भी छठ व्रती हैं उनका मैं नमन और प्रणाम करता हूँ। पूर्वी परिवार के द्वारा 4 तरह का एक छठ सामग्री का वितरण पहले पटना में होता था, लेकिन अब यहाँ पर होने लगा है। ईद के अवसर पर मतलब कि गरीब महिलाओं, हिंदू हो या मुसलमान हो, पूरे वस्त्र का वितरण हम लोग करते हैं। और तीसरा जाला के अवसर पर कंबल का वितरण। और इधर हम समझते हैं कि जो दुर्गा पूजा के अवसर पर मतलब कि सहयोग राशि का भी वितरण किया जाता है, जिसमें आप तमाम लोगों का सहयोग हम लोग को मिलता है, क्योंकि बिना सहयोग का यह पर्व संभव नहीं है। एक ही निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि छठी माई से हम सभी आशीर्वाद प्राप्त अपने परिवार के लिए करते हैं। आज सवेरे जब हम अखबार पढ़े तो गम्हरिया गाँव में एक पेड़ के नीचे 8-10 लोग मतलब कि डकैती करने के लिए योजना बना रहा था, जिसकी दूसरा न्यूज हम देखे कि चिंगरा चौक कन्हौली में मोटरसाइकिल की चोरी हुई, जिसमें भी हमको जब यानी उस न्यूज से उतना आश्चर्य नहीं लगा जितना आश्चर्य हमको लगा कि गम्हरिया गांव के फलाना शाह का बेटा सूरत था, चिंगरा के फलाना बेटा फलाना, मन सबका नाम दिया हुआ। तो एक हम छठी माई से यह भी आग्रह करेंगे कि हम यहाँ पर सभी गार्जियन का मतलब सिर्फ जन्म देना, हम माता पिता सिर्फ जन्म देना ही नहीं, बात में समझ मास्टर साहब हैं, हाई स्कूल के आए हुए हैं, विद्या बुद्धि विवेक देते हैं, लेकिन एक माता पिता जब छठी माई की आराधना और पूजा निर्जला के द्वारा करने के यहाँ पर है, तो उनको भी यह छठी माई से यह याचना करनी चाहिए कि हमारे परिवार में ऐसा संस्कार पैदा करो ताकि कोई हमारे परिवार का बच्चा चोरी डकैती शराब पीने में नहीं बल्कि विद्या अर्जन करने में लगे। यही हम जब मैं अखबार पढ़ा तो बहुत गंभीरता से हमने इसको लिया कि क्या कारण है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम और मैडम को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि हर चीज में इनका सहयोग रहती है। और यहाँ पर मैं अपने जो पैतृक गांव बनरझूला है वहाँ की धरती को मैं सादर नमन करती हूँ। और आज के इस महापर्व में उपस्थित यहाँ पर हमारे सभी सम्मानीय जनों को मैं और माताओं बहनों सभी को मैं चरण स्पर्श और प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि प्रत्येक वर्ष हमारे मम्मी जी और पापा जी के द्वारा छठ व्रत के अवसर पर आप लोगों की सेवा में जो भी यथा संभव सामग्री उनसे बन पड़ता है उसको आप लोगों के बीच में वितरित किया जाता है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी 2 सालों से मैं भी उनके साथ आ रही हूँ और आप लोगों के बीच में छठ व्रत की सामग्री को वितरित करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं छठ माता और सूर्य भगवान दोनों को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये जो हमारा छठ महापर्व है वो ऐसे तो सिर्फ
बिहार और यूपी में पहले मनाया जाता था, पर आज यह महापर्व देश ही नहीं विदेश में भी हर जगह कोने कोने पर जहाँ भी हमारे बिहारी भाई बहन रहते हैं उन्होंने इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और इस व्रत की महत्ता अब इतने बढ़ गई है कि अब हर जगह जो है हर शहर में बिहार जैसा ही माहौल लगता है, क्योंकि ये जो छठ व्रत है हम बिहारियों के लिए एक पर्व नहीं है, एक हमारी भावना है। ये हमारे प्रेम और संस्कृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है, हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ त्यौहार है। जैसा कि सब कहते हैं कि जिसका उदय हुआ है उसका अस्त निश्चित है, लेकिन हमारा यह छठ महापर्व बताता है कि जिसका अस्त हुआ है उसका उदय भी निश्चित है। और ये एक पहला ही त्यौहार है जिसमें कि हम जो है अस्त होते हुए भी सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं और उपासना करते हैं, जिनसे हमें शक्ति मिलती है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से सूर्य भगवान हम सब के जीवन में प्रकाश भरते रहें और हम सबको नई ऊर्जा देते रहें। ये छठ व्रत जो है आप सब हम सब के जो भावना होती है उसको व्यक्त करने का एक त्यौहार है, और इसमें कोई छुआछूत और ऊंच नीच की भावना नहीं होती। जहाँ पर भी हम जाते हैं आप सभी लोग एक छठ व्रती के रूप में ही दिखाई देते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता है कि ये किस जाति से आता है किस धर्म से आता है, क्योंकि इसमें जो हम ये इस्तेमाल करते हैं ये दौरा और सूप, ये सब जो है दलित भाइयों बहनों के द्वारा बनाया जाता है। और इसमें जो कृषक बंधुओं का भी बहुत योगदान रहता है, जो विलुप्त हो रहे हैं फल सब जैसे गागर, नींबू, शरीफा, सुथनी, इन सब का यूज किया जाता है, जो कि यह दर्शाता है कि यह व्रत शुभकामना देते हुए भगवान भास्कर और माता छठ आप सबके जीवन में नई ऊर्जा दें और सबको खुशी और सुख